आपने लीनिंग टावर ऑफ पिसा यानी पिसा की झुकी हुई इमारत के बारे में तो सुना होगा। वैसे ये अपने किस्म की वाहिद झुकी हुई इमारत नहीं है। नेदरलैंड्स में मौजूद डांसिंग हाउस से लेकर चीन के टाइगर हिल पैगोडा तक दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर कई मशहूर इमारतें झुकी हुई हैं। तो आखिर ये इमारतें झुकती क्यों हैं और झुकने के बावजूद वो गिरती क्यों नहीं, है ना अजीब बात। जानिए आज के इसके पीछे क्या राज है। BBC रीड्स में मैं हूँ समरा फातिमा। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। नेदरलैंड्स की डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सिविल इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मैंडी कॉर्फ के मुताबिक इमारतों के एक तरफ झुकने की कई मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। बाज़ सूरत में मसलन नेदरलैंड्स के मशहूर डांसिंग हाउसेज में इसकी वजह बुनियाद का निज़ाम होता है। मैंडी कॉफ्ट कहती हैं कि एम्स्टरडैम के शहर के मरकज में ज्यादातर मकानात लकड़ी के सतूनों पर बनाए गए हैं। वो बताती हैं कि ये सतून इमारतों की दीवारों और अगली सतह के नीचे जोड़ों की सूरत में लगाए जाते हैं। ये सतून नरम मिट्टी, कोयले जैसी जमीन या रेत पर मुश्तमिल जमीन के तकरीबन 12 मीटर नीचे तक जाते हैं। वो कहती हैं कि अगर सतून मजबूत रहें तो घरों को कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर वक्त के साथ ये सतून गलने या खराब होने लगे तो दरारें पड़ सकती हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक गैर मुसावी घिसाव, वजन की गैर मुतवाज़ुन तकसीम भी वक्त के साथ इमारतों के झुकने का बायस बन सकती है। पिसा की मिसाल के बारे में अब बात करें। जमीन के हालात भी इमारतों के एक तरफ झुकने का सबब बन सकते हैं। पिसा के मीनार की सूरत हाल भी इसी की मिसाल है। यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा के सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन सिस्टम्स के प्रोफेसर नोनजियांते स्क्विग्लिया उस टीम के अरकान में शामिल हैं जो मीनार के झुकाव की निगरानी करते हैं। नोनजियांते स्क्विग्लिया ने BBC के रेडियो प्रोग्राम विटनेस हिस्ट्री को बताया कि ये मीनार तामीर के बिल्कुल आगाज से ही झुकाव का शिकार हो गया था, क्योंकि जमीन इंतहाई नरम थी। ये तकरीबन 3 से 4 मीटर तक धंस गया था। कुछ इमारतें इंसानी मुदाखलत के सबब तब्दील होने वाली जमीनी हालात की वजह से भी झुकती हैं। नेदरलैंड्स के शहर डेल्फ्ट में वाक़े ओवर द कोर्क, जो कि एक पुराना चर्च है, उसका मीनार इसकी मिसाल है। मैंडी कॉर्फ कहती हैं कि ये पिसा की मीनार जितना मशहूर नहीं, लेकिन उसी की तरह झुका हुआ है। ये नहर की तरफ झुका हुआ है क्योंकि नहर खोदते वक्त जमीन का एक हिस्सा हटा दिया गया था। एक तरफ जमीन ज्यादा नरम हो गई। इमारत को सीधा रखने वाला दबाव कम होते ही ये तामीर के फौरन बाद झुकने लगा। ज़ेरे ज़मीन पानी में तब्दीलियां भी इमारतों के झुकने का बायस बन सकती हैं। मैंडी कॉर्फ कहती हैं कि बाज़ सूरत में इमारतों को जानबूझकर भी झुका हुआ बनाया जाता है। वो कहती हैं कि एम्स्टरडैम में बहुत से मकानात आगे की तरफ झुके हुए बनाए गए हैं, क्योंकि माजी में ताजरों के घर इसी तरह बनाए जाते थे। वो बताती हैं कि इन घरों में से ज्यादातर नहर के किनारे गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होते थे और सामान को आसानी से अंदर ले जाने के लिए उन्हें खास तौर पर आगे की तरफ झुकाकर बनाया जाता था। इसलिए उनके आगे की तरफ झुकना किसी मसले की निशानी नहीं है, लेकिन अगर वो किसी एक तरफ झुकें तो समझ लें कि ये जानबूझकर नहीं किया गया है। क्या इस झुकाव को दुरुस्त किया जा सकता है? ये भी एक अहम सवाल है। गौर करने वाली बात है कि जब इतनी ज्यादा इमारतें झुकी हुई हैं तो हमें ज्यादा फिक्र क्यों नहीं होती। मैंडी कॉर्फ के मुताबिक किसी इमारत का झुका हुआ होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो साख्ती तौर पर गैर महफूज है। वो कहती हैं कि किसी इमारत के वाकई गैर मुस्तहकम होने के लिए उसे काफी ज्यादा झुकना पड़ता है। ताहम बाज़ सूरत में झुकाव को दुरुस्त करना जरूरी होता है। पिसा का मीनार भी उनमें शामिल है। अगरचे मीनार तामीर के आगाज में ही झुकना शुरू हो गया था, मगर 20वीं सदी में की गई पैमाइश के मुताबिक उसका झुकाव मुसलसल बढ़ रहा है। नोनजियांते स्क्विग्लिया कहते हैं कि सूरत हाल खासी तशवीशनाक है। सन 1989 में इटली के शहर पाउया के सिविक टावर के गिरने का वाकया एक अहम मोड़ साबित हुआ। नोनजियांते के मुताबिक ये वाकया मुहर्रक साबित हुआ और 1 साल बाद पिसा के मीनार को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। मीनार को महफूज बनाने के लिए उसे हल्का सा सीधा करने के कई ख्यालात पेश किए गए। नोनजियांते कहते हैं कि मुंतखब तरीका मिट्टी निकालना था। मीनार को छेड़े बगैर बुनियाद के शुमाली हिस्से से 37 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाली गई। 11 साल बाद मीनार दोबारा खोल दिया गया। ताहम मैंडी कॉर्फ के मुताबिक ये तरीका एक आम हल नहीं है। वो कहती हैं कि ये पिसा के लिए मखसूस एक बहुत खास सूरत हाल है। आम हालात में ऐसा तरीका इख्तियार नहीं किया जाता। एम्स्टरडैम के घरों की तरह लकड़ी के सतूनों पर खड़ी इमारतों में बुनियाद को तब्दील करने से झुकाव को मजीद बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए जमीनी मंजिल को मुकम्मल तौर पर हटाना पड़ता
آتا ہے۔ مینڈی کورف بتاتی ہیں کہ بعض اوقات کسی عمارت کو کار جیک کی طرح اوپر اٹھا کر بھی سیدھا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی کبھی کبھار فائدے کے بجائے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ کہتی ہیں کہ اگر عمارت بہت زیادہ جھکی ہو تو اسے مکمل طور پر سیدھا کرنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ عمارت وقت کے ساتھ اس جھکاؤ کی حالت کے مطابق خود کو ڈھال چکی ہوتی ہے۔ کم از کم صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے بہت احتیاط ضروری ہے۔ مینڈی کورف کے مطابق آج انجینئرز کے پاس عمارتوں کے حوالے سے تقریباً ہر چیز کرنے کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر طرح کا حل ممکن ہے، لیکن یہ کافی مہنگے اور پیچیدہ عمل ہوتے ہیں۔ مینڈی کورف کی تحقیق کے مطابق صرف نیدرلینڈز میں تقریباً 75,000 گھروں کو جو لکڑی کے ستونوں پر قائم ہیں نقصان کا خطرہ لاحق ہے، اور ایسی عمارتوں کی تعداد جن کی بنیاد زمین کی سطح کے قریب ہے اس سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ مستقبل میں یہ مسائل بڑھ بھی سکتے ہیں۔ مینڈی کورف کہتی ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی اور زیر زمین پانی میں تبدیلیوں کی وجہ سے بعض اوقات ہم زیادہ تیزی سے خرابی دیکھتے ہیں۔ جب زیر زمین پانی کی سطح نیچے جاتی ہے تو لکڑی کے ستون ہوا کے رابطے میں آ جاتے ہیں، جس سے ان کے گلنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ زیر زمین پانی میں تبدیلی زمین کی پرتوں کو بھی متاثر کرتی ہے، جس سے مختلف بنیادوں والی عمارتوں میں نئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تاہم مینڈی کورف اس بات پر زور دیتی ہیں کہ یہ ایک سست رفتار سے آگے بڑھنے والا عمل ہے۔ جہاں تک پیسا کے مینار کا تعلق ہے، سن 2001 میں مکمل ہونے والے 11 سالہ کام کے نتیجے میں اس کا جھکاؤ 40 سینٹی میٹر سے زیادہ کم کر دیا گیا۔ انجینئرز کا خیال ہے کہ یہ مینار کم از کم 200 سال تک محفوظ رہے گا۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔